गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का संदीप गौर सर की यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े हुए मित्रों का, विद्यार्थियों का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी आज हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगामी समय आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों अब तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश करंट अफेयर की कक्षा जो हमारे द्वारा शाम 6 बजे चलाई जा रही है, यह कक्षा में दोस्तों आगामी मध्य प्रदेश में होने वाली एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, इन सभी परीक्षाओं के लिए मेरे दोस्तों काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए दोस्तों, तो इसी प्रकार आज मैं काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आपके समक्ष लेकर आया हूं, इसलिए अंत तक आज हमारे साथ बने रहिए। और जो विद्यार्थी भी आज पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं, आपके वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या मेरे दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी हाँ मेरे दोस्तों, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो चलिए दोस्तों, इस ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर पुनः आप सभी का सहृदय से स्वागत करते हुए इस कक्षा को प्रारंभ कर रहा हूं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में अति सघन वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है। जी तो 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। तो फटाफट से दोस्तों ये कि मध्य प्रदेश वन सर्वेक्षण 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में अति सघन वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का, मतलब 2437 वर्ग किलोमीटर इस मेरे दोस्तों परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचना क्या है देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में अति सघन वन क्षेत्र में 2437 वर्ग किलोमीटर अर्थात 2,43,700 हेक्टेयर की वृद्धि होने पर वन समितियों और वन विभाग के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि यह प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 की रिपोर्ट में यह तथ्य प्रदर्शित किए गए हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2005 में प्रदेश में अति सघन वन क्षेत्र 4,239 वर्ग किलोमीटर था, जो 2019 में बढ़कर 6,676 वर्ग किलोमीटर था, 6,67,600 हेक्टेयर मेरे दोस्तों हो गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों, आने वाले समय में जरूर पूछा जाएगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में 15 फरवरी से सुप्रसिद्ध नवग्रह मेले की शुरुआत हुई है। जी तो पिक्चर आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो फटाफट से हमारे शहर सर लाडलो रसगुल्ला बताएंगे कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में 15 फरवरी से सुप्रसिद्ध नवग्रह मेले की शुरुआत हुई है। 4 विकल्प हैं, खरगोन, होशंगाबाद, दमोह और बैतूल। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का, दमोह, बिल्कुल मेरे दोस्तों दमोह गलती नहीं, महा गलत है। तो जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का, खरगोन। जी दोस्तों खरगोन में मेरे दोस्तों हाल ही में 15 फरवरी से नवग्रह मेले की शुरुआत की गई है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि मध्य प्रदेश में सुप्रसिद्ध नवग्रह मेले की शुरुआत 15 फरवरी से खरगोन जिले में हुई है। मेला प्रशासन ने जिला कलेक्टर से जनवरी में ही मेला शुरू करने की परमिशन मांगी थी, लेकिन तब कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए मेले को 1 महीने बाद फरवरी में शुरू करने की परमिशन दी गई है। हर बार की तरह यहाँ इस बार भी सबसे बड़ा पशु मेला लगेगा। निमाड़ी नस्ल के बैल खरीदने वाले मेले में मालवा, महाराष्ट्र व गुजरात से व्यापारी पहुंचते हैं। कोरोना गाइडलाइंस के साथ लग रहे मेले में देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बार भी हर साल की तरह ही हलचल और लोगों को उत्साह बना रहेगा या उत्साह में कोई परिवर्तन होगा। अब इससे संबंधित और इंफॉर्मेशन क्या मेरे दोस्तों कि खरगोन शहर के नवग्रह मंदिर में लगने वाले इस मेले का नाम नवग्रह मंदिर के नाम पर ही रखा गया है। जी दोस्तों यहाँ पर जो खरगोन में आपका नवग्रह मंदिर है, इसी के नाम पर इस मेले का नाम रखा गया है। चलिए मेरे दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में निम्न में से किसकी अध्यक्षता में मध्य प्रदेश में बंदर डायमंड प्रोजेक्ट का प्रस्तुतिकरण किया गया है। जी दोस्तों फटाफट से बताइए हाल ही में किसकी अध्यक्षता में मध्य प्रदेश में बंदर डायमंड प्रोजेक्ट का प्रस्तुतिकरण हुआ है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। जी दोस्तों ब्रजेंद्र प्रताप सिंह इज द राइट आंसर। इन्हीं की अध्यक्षता में हाल ही में बंदर डायमंड प्रोजेक्ट का प्रस्तुतिकरण हुआ है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है
कि खनिज साधन मंत्री कौन है, श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई विभागीय बैठक में बंदर डायमंड प्रोजेक्ट का प्रस्तुतिकरण हुआ। बैठक में विभागीय अधिकारी और एक्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि छतरपुर जिले के 364 हेक्टेयर क्षेत्र में बंदर डायमंड प्रोजेक्ट में 34.20 मिलियन कैरेट हीरो का भंडार है, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 55,049 करोड़ था। इस प्रोजेक्ट की नीलामी में उच्चतम बोली एक्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड की थी। गौरतलब है कि प्रोजेक्ट में खनन कार्य प्रारंभ होने के बाद प्रदेश को लगभग 23,632 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति होने की संभावना है। इसके साथ ही भारत हीरा उत्पादन में शीर्ष 10 देशों में शामिल हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल हितैषी स्थान के क्रम में किसको शामिल किया गया है। 4 विकल्प हैं, खजुराहो के मंदिर, पीताम्बरा पीठ, सांची स्तूप या भीम बेटिका। तो फटाफट से बताइए कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल हितैषी स्थान बनाने के क्रम में किसको शामिल किया गया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का सांची का स्तूप, जी तो सांची स्तूप इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है वह हम देख लेते हैं कि रायसेन में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो द्वारा बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति एवं बालकों के लैंगिक शोषण विषय पर वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई। आयोग द्वारा अवगत कराया गया कि जिले के सांची स्तूप को देश में चिन्हित 50 स्थानों में शामिल किया गया है। यह जहां माननीय आयोग द्वारा निर्धारित एसओपी अनुसार गतिविधियां आयोजित कर चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाएगा। चलिए दोस्तों यह थी इससे महत्वपूर्ण जानकारी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में निर्मित होने वाले मल्टीपर्पज भवन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की पिक्चर आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है जो हमारे होशंगाबाद रोड पर स्थित है। तो आपको बताना है कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में जो मल्टीपर्पज भवन निर्मित होगा उसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का मतलब स्वामी विवेकानंद, जी तो स्वामी विवेकानंद इज द राइट आंसर। तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में जो मल्टीपर्पज भवन बनेगा इसका नाम मेरे दोस्तों स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पे मेरे दोस्तों। तो फटाफट से बताएंगे कि इस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मध्य प्रदेश, जी तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि प्रदेश में महिला अपराधों की रोकथाम के लिए नई व्यवस्था को अंतिम रूप देने की तैयारी हो गई है। प्रदेश के 700 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनेगी। इस डेस्क का गठन 3 श्रेणियों में होगा। जिन थाना क्षेत्रों में महिला अपराधों की संख्या अधिक होगी वहां अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। मालूम हो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 700 थानों में महिला हेल्प डेस्क के गठन के लिए 7 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रत्येक डेस्क के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की है। अब देखिए ऊर्जा का जो फुल फॉर्म यहां पर होगा, जो ऊर्जा डेस्क प्रारंभ किया जा रहा है, इस ऊर्जा का फुल फॉर्म है अर्जेंट रेस्पॉन्स फॉर जस्ट एक्शन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और राजस्व एवं परिवहन मंत्री कौन है, गोविंद सिंह राजपूत ने किस जिले के तुलसी मानस भवन में आयोजित महाकवि विद्यापति स्मृति प्रसंग कार्यक्रम में मेधावी छात्र और समाज सेवियों को सम्मानित किया है। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन में नरोत्तम मिश्रा की और आपके गोविंद सिंह राजपूत की। तो फटाफट से बताइए हाल ही में मेरे दोस्तों किस जिले में ये तुलसी मानस भवन आयोजित किस जिले के तुलसी मानस भवन में महाकवि विद्यापति स्मृति प्रसंग कार्यक्रम आयोजित हुआ था। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी मेरे दोस्तों ये तुलसी मानस भवन आपके भोपाल में स्थित है और यहीं पर महाकवि विद्यापति स्मृति प्रसंग कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या मेरे दोस्तों
कि प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मंगलवार को भोपाल के तुलसी मानस भवन में आयोजित महाकवि विद्यापति स्मृति प्रसंग कार्यक्रम में मेधावी छात्र और समाज सेवियों को सम्मानित किया। मंत्रीदल ने मां सरस्वती को पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की और मिथिला भाषा में लिखी पत्रिका सुगवी का विमोचन किया है और इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है दोस्तों, जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि महाविद्यालयों में मूल्यांकन संबंधी कार्यशाला का शुभारंभ किसने किया। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन में दोस्तों फटाफट से बताएंगे कि महाविद्यालयों में मूल्यांकन संबंधी कार्यशाला का शुभारंभ किसने किया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो आपको पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन में मेरे दोस्तों मोहन यादव की दिखाई दे रही है। तो मोहन यादव ने मेरे दोस्तों महाविद्यालयों में मूल्यांकन संबंधी कार्यशाला का शुभारंभ किया है और किस विश्वविद्यालय में किया है। तो वह मेरे दोस्तों बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में किया है। तो यहाँ पर मोहन यादव विकल्प क्रमांक 2 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर आया है। जी तो फटाफट से बताइए, हाल ही में कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन चल रहा है इसमें हमारा मध्य प्रदेश राज्य देश में किस स्थान पर आया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का पहला, जी तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो कोविड-19 वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान देश में आया है। सबसे ज्यादा टीके मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश में ही लगाए गए हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के पहले चरण में अब तक कुल पंजीकृत के विरुद्ध 68.5% स्वास्थ्य कार्यकर्ता और फ्रंट लाइन वर्कर को कोविड-19 का पहला डोज देकर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में अब तक 5,99,000 स्वास्थ्य और फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री चौधरी ने अगले 2 दिन 18-19 फरवरी को फ्रंट लाइन वर्कर का वैक्सीनेशन होगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 20 फरवरी को माप अप राउंड होगा। चलिए तो ये थी इससे महत्वपूर्ण जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाने से संबंधित EF मतलब एजुकेशन फॉर ऑल योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कुल कितने स्कूल चयनित किए गए। जी तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपके जो मंत्री इंदर सिंह परमार इनके द्वारा इसका लोकार्पण भी किया गया है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों इसके तहत मध्य प्रदेश के कुल कितने स्कूलों को चयनित किया गया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का, जी दोस्तों आपका 2 बार यहाँ पर 2 चुका है। 53 इज द राइट आंसर। 53 इज द राइट आंसर। इससे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें EF मतलब एजुकेशन फॉर ऑल स्कूल योजना मुख्य है। EF योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के कुल 53 स्कूल चयनित किए गए हैं। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। श्री परमार ने जिला मंडला में शासकीय रानी अवंतीबाई उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय के नवनिर्मित अतिरिक्त कक्ष का वर्चुअल लोकार्पण किया है। इस कक्ष का उपयोग विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर लैब और छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों के लिए किया जाएगा। तो ये इससे महत्वपूर्ण तथ्य थे मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण 100% आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए नया लोगो बनाया गया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो इसमें आपको बताना है इसमें लाल रंग क्या प्रदर्शित करता है। जी तो काफी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना एक नया लोगो बनाया है। इसमें लाल रंग क्या दर्शाता है। 4 विकल्प में जिम्मेदारी, ऊर्जा, सुरक्षा या गति। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो मेरे दोस्तों लाल रंग किसको दर्शाता है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का ऊर्जा, एनर्जी इज द राइट आंसर। इसमें लाल रंग मेरे दोस्तों ऊर्जा को दर्शाता है। इससे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है वह देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए नया लोगो बनाया गया है। इसमें स्पेक्ट्रम के प्राथमिक रंग यानी नीला, लाल और हरे रंग का समावेश किया गया है। नीला रंग जिम्मेदारी, लाल रंग ऊर्जा और हरा रंग सुरक्षा को दर्शाता है। मेट्रो लोगो में प्रदर्शित 3 अक्षर मेट्रो की लाइन, ट्रैक को और विभिन्न डॉट्स मेट्रो स्टेशन को दर्शाते हैं और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो काफी महत्वपूर्ण था मेरे दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है
कि किस नगर निगम ने लोगों से प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने और उसे रिसाइकल करने के लिए प्लास्टिक राक्षस बनाया है। तो फटाफट से दोस्तों बताइए, पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है कि किस नगर निगम ने प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने और उसे रिसाइकल करने के लिए प्लास्टिक राक्षस बनाया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का भोपाल, दोस्तों भोपाल इज द परम सत्य आंसर। हाल ही में भोपाल नगर निगम के द्वारा इस प्लास्टिक राक्षस को बनाया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के किस जिले के विकास पचौरी, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 101 घंटे तक बोलने का रिकॉर्ड बनाया है। 4 विकल्प विदिशा, उज्जैन, हरदा और होशंगाबाद। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर को। विकास पचौरी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का होशंगाबाद, वेरी गुड दोस्तों, होशंगाबाद इज क्या है रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा? विदिशा। जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 1 का चयन किया है तो इनका संबंध मेरे दोस्तों विदिशा से ही। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन तो आपको यहां पर है नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल की ओर से जारी रिपोर्ट में ग्राहक संतुष्टि के मामले में मध्य प्रदेश के राजा भोज एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो फटाफट से बताइए कि मध्य प्रदेश के राजा भोज एयरपोर्ट को मेरे दोस्तों ग्राहक संतुष्टि के मामले में कौन सा स्थान मिला है? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 18, जी दोस्तों 18वें नंबर का स्थान राजा भोज एयरपोर्ट को इस बार मिला है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने देश भर के कुल 57 एयरपोर्ट का सर्वेक्षण कराया था। इसमें ग्राहक संतुष्टि सूचकांक मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स के मापदंडों में भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट 18वें नंबर पर पहुंच गया है और इससे पहले राजा भोज एयरपोर्ट की रैंकिंग में दोस्तों 5वें नंबर पर थी। ग्राहक संतुष्टि सूचकांक में भारत का उदयपुर एयरपोर्ट इस बार नंबर 1 पर आया है। जुलाई से दिसंबर 2020 के बीच हुए सर्वे में भोपाल को 5 में से 4.60 अंक मिले हैं। जबलपुर एयरपोर्ट का 33वां और ग्वालियर एयरपोर्ट का इसमें 41वां स्थान आया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश वन विभाग ने किन राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? मतलब नाइट में भी आप यहां पर भ्रमण कर सकते हैं। पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो फटाफट से बताइए मध्य प्रदेश वन विभाग ने किन राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की है? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का उपरोक्त सभी इज द परम सत्य आंसर। मतलब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में भी, बांधवगढ़ में भी और पेंच राष्ट्रीय उद्यान तीनों में दोस्तों अब नाइट सफारी की शुरुआत की जा चुकी है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश के किस शहर को नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नेशनल चैंपियनशिप शूटिंग के लिए चुना है? 4 विकल्प इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन। तो फटाफट से बताइए दोस्तों कि मध्य प्रदेश के किस शहर को नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नेशनल चैंपियनशिप शूटिंग के लिए चुना है? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी दोस्तों भोपाल इज द राइट आंसर। भोपाल को ही नेशनल चैंपियनशिप शूटिंग के लिए चुना गया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है शूटिंग की। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के किस मंदिर के स्ट्रक्चर की मजबूती की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की को निर्देशित किया है? जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो 4 मंदिरों के नाम आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको बताना है कि किस मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की को निर्देशित किया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का मतलब महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, तो महाकालेश्वर मंदिर को यहां पर इसमें चुना गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के ढांचे की मजबूती जांचने के लिए केंद्रीय भवन अनुसंधान, जिसको हम बोलेंगे CBRI, रुड़की की टीम पहुंची। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CBRI की 4 सदस्यीय टीम उज्जैन ने महाकालेश्वर मंदिर के स्ट्रक्चर की मजबूती की जांच की। इस टीम ने महाकाल मंदिर में स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर और अलग अलग जगहों पर लगी पत्थर निर्माण सामग्री को जांच परखा। इससे संबंधित और इंफॉर्मेशन कि विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग के क्षरण को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इस याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में महाकाल मंदिर के पूरे स्ट्रक्चर की मजबूती की जांच करने का आदेश दिया था। इसी के आलोक में
केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की टीम पहुंची। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस पूरे काम में आने वाली 41 लाख रुपए का खर्च महाकाल मंदिर समिति वहन करेगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है? काफी महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में मेरे दोस्तों इस स्थान पर आपके शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के अवसर पर भ्रमण किया था और तभी यह घोषणा की गई है कि अब इस जिले का नाम मेरे दोस्तों नर्मदापुरम होगा। 4 विकल्प हैं, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद और खंडवा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों होशंगाबाद का, तो होशंगाबाद इज द परम सत्य आंसर। हाल ही में होशंगाबाद का ही नाम मेरे दोस्तों बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस वर्ष से बुद्धनी महोत्सव प्रारंभ करने को कहा, जो हर साल नर्मदा जयंती के अवसर पर आयोजित होगा? तो फटाफट से बताइए दोस्तों बुद्धनी महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष से होगी, जो हर साल अब नर्मदा जयंती के अवसर पर आयोजित होगा? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का मतलब 2022, जी तो अगले साल 2022 से मेरे दोस्तों अब बुद्धनी महोत्सव प्रारंभ होगा, जो हर साल नर्मदा जयंती के अवसर पर आयोजित होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की भोपाल क्रियान्वयन इकाई द्वारा किस जिले के कुराबर में एशियन डेवलपमेंट की सहायता से 37 करोड़ की जल प्रदाय योजना का कार्य किया जा रहा है? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दोस्तों फटाफट से बताइए किस जिले में 37 करोड़ की जल प्रदाय योजना का कार्य किया जा रहा है? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का राजगढ़, ये तो राजगढ़ इज द परम सत्य आंसर। चलिए दोस्तों अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की भोपाल क्रियान्वयन इकाई द्वारा राजगढ़ जिले के कुराबर में एशियन डेवलपमेंट की सहायता से जल प्रदाय योजना का कार्य किया जा रहा है। 10 वर्षों के संचालन व संधारण सहित कार्य की कुल लागत 37 करोड़ रुपए है और परियोजना क्रियान्वयन इकाई भोपाल की परियोजना प्रबंधक श्री राघवेंद्र सिंह ने बताया है कि लगभग 14,000 जनसंख्या वाले कुराबर कस्बे में 2 ओवरहेड टैंक का निर्माण किया जा रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला प्रश्न ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर कि जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के अंतर्गत पशुपालन एवं सामाजिक न्याय मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने किस जिले के 5 गांव में 7 करोड़ 6,17,000 रुपए लागत की पेयजल योजनाओं का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया है? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है प्रेम सिंह पटेल की। तो फटाफट से बताइए मैं दोस्तों किस जिले में यह शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया है? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का बड़वानी, जी तो बड़वानी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किस जिले में 7 मार्च से 16 मार्च 2021 तक चरखा खादी मेला 2021 आयोजित किया जाएगा? 4 विकल्प इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। फटाफट से दोस्तों बताइए कि किस जिले में 7 मार्च से 16 मार्च 2021 तक चरखा खादी मेला 2021 का आयोजन किया जाएगा? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी दोस्तों भोपाल के रविंद्र भवन परिसर में भी इस मेले का आयोजन किया जाएगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा भोपाल के रविंद्र भवन परिसर में 7 मार्च से 16 मार्च 2021 तक चरखा खादी मेला आयोजित किया जाएगा और इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पर इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में किस जिले में नवजात शिशु पुनर्जीवन विषय पर हुई कार्यशाला में नवजात शिशु मृत्यु दर पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए राज्य शासन एवं आईपी के बीच एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है? 4 विकल्प आपके समक्ष है, इंदौर, भोपाल और उज्जैन। फटाफट से दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो कहां पर मैं दोस्तों ये नवजात शिशु पुनर्जीवन पर कार्यशाला आयोजित हुई थी? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का ग्वालियर, जी तो ग्वालियर इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि नवजात शिशुओं का जीवन बचाने के लिए सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने का निर्णय भी लिया है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और IAP मतलब इंडियन एकेडमी ऑफ
पीडियाट्रिक के मध्य अहम करार मतलब एमओयू हुआ है। प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल और आईएपी के सचिव डॉक्टर जीबी बसाव राजा ने शुक्रवार को ग्वालियर में नवजात शिशु पुनर्जीवन विषय पर हुई कार्यशाला में इस एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम ग्वालियर के कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान के शीतला सहाय ऑडिटोरियम में हुआ था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि खजुराहो में भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा की विधाओं पर आधारित 47वें खजुराहो नृत्य समारोह जो कि 20 से 26 फरवरी तक आयोजित होगा, इसका शुभारंभ किसके द्वारा 20 फरवरी को मतलब आज ही शाम को 7 बजे इसका शुभारंभ किया जाएगा। पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो फटाफट से बताइए मैं दोस्तों कि आज से प्रारंभ होने वाले इस खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा। 4 विकल्प हैं, शिवराज सिंह चौहान, उषा ठाकुर, नरेंद्र सिंह तोमर या नरेंद्र मोदी। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का शिवराज सिंह चौहान, वेरी गुड दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान इसका क्या है रॉन्ग आंसर। यदि राइट आंसर की बात कर लें तो इसका राइट आंसर में दोस्तों का जो पर्यटन मंत्री आपकी उषा ठाकुर के द्वारा ही इसका शुभारंभ किया जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि संस्कृति पर्यटन और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर विश्व धरोहर खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ करेंगी। खजुराहो में भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा की विधाओं पर आधारित 47वें खजुराहो नृत्य समारोह 20 से 26 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 44 वर्ष बाद, यह ध्यान रहे, उल्लेखनीय है कि 44 वर्ष बाद यह समारोह एक बार फिर पश्चिमी मंदिर समूह के मंदिर प्रांगण में आयोजित होगा। इससे दर्शकों को मंदिर की आभा के बीच कलाकारों के नृत्य देखने को मौका मिलेगा। तो ध्यान रहे मेरे दोस्तों इस शुरुआत की हुई समारोह की शुरुआत हुई थी 1975 से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला मैं दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर कि लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव के निर्देश पर बुंदेलखंड अंचल के 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से 2 दिवसीय विशाल रोजगार मेले का आयोजन किस जिले की गढ़कोटा तहसील मुख्यालय पर 20 और 21 फरवरी तक आयोजित होगा। 4 विकल्प हैं, सागर, दतिया, दमोह और मंदसौर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मैं दोस्तों आपको बता दें जो गढ़कोटा तहसील है किस जिले में है, सागर में, मतलब विकल्प क्रमांक 1 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 25 ये अच्छा इससे संबंधित इंफॉर्मेशन यहां पर लिखी हुई है कि लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव के निर्देश पर बुंदेलखंड अंचल के 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से 2 दिवसीय विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला सागर जिले के गढ़कोटा तहसील मुख्यालय पर 20 और 21 फरवरी तक आयोजित होगा। इस मेले का आयोजन तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार तथा आजीविका मिशन द्वारा CII मॉडल करियर सेंटर के सहयोग से किया जा रहा है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय पर प्रकाशित डाक टिकट का विमोचन किया। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की। तो फटाफट से दोस्तों बताइए हाल ही में किस विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हुआ है जिसमें यह डाक टिकट का विमोचन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा किया गया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मतलब देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, जी दोस्तों देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में ही मेरे दोस्तों दीक्षांत समारोह हुआ था जिसमें हाल ही में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा डाक टिकट का विमोचन किया गया। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय पर प्रकाशित डाक टिकट का विमोचन किया। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने विद्यार्थियों को स्वर्ण, रजत पदक और PhD और डीलिट उपाधि प्रदान की है। तो मैं दोस्तों ये आज सबसे महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन हमने देखे हैं। अब विदा लेने का समय आ चुका है और जो विद्यार्थी भी हमसे पहली बार जुड़े थे आज तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, शुभ रात्रि।